नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़बान हिंद पर। आज ज़बान हिंद शमशेर बहादुर सिंह साहब की कविता चाय की पत्तियां लेकर आप सभी के साथ हाजिर हैं। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में कुछ भी कहना आज के समय में मुफीद इसलिए नहीं है क्योंकि अपने आप में एक प्रतिष्ठित संस्थान है। शमशेर बहादुर की लेखनी एक ऐसे प्रकार की लेखनी है कि जो क्या ही कहा जाए। जो भी लेखनी है आप खुद ही सुनिए और अपनी बात करिए। रखते हैं, ताइए शुरू करते हैं बगैर किसी लाग लपेट, बिना किसी विश्लेषण, बिना किसी अलंकार के उनके लिए। तो शुरू करते हैं। टूटी हुई बिखरी हुई चाय, टूटी हुई बिखरी हुई चाय की दली हुई पाँव के नीचे पत्तियां मेरी कविता। बाल झड़े हुए मैल से रूखे गिरे हुए, बाल झड़े हुए मैल से रूखे गिरे हुए, गर्दन से फिर भी चिपके कुछ ऐसी मेरी खाल, कुछ ऐसी मेरी खाल मुझसे अलग सी मिट्टी में मिली सी, मुझसे अलग सी मिट्टी में मिली सी। दोपहर बाद की धूप छांव में खड़ी इंतजार की ठेले गाड़ियों जैसी मेरी पसलियां। खाली बोरे सूजों से रफू किए जा रहे हैं, खाली बोरे सूजों से रफू किए जा रहे हैं। जो मेरी आंखों का सूनापन है, जो मेरी आंखों का सूनापन है। ठंड भी एक मुस्कुराहट लिए हुए है, ठंड भी एक मुस्कुराहट लिए हुए है। जो कि मेरी दोस्त है, जो कि मेरी दोस्त है। कबूतरों ने गजल गुनगुनाई, कबूतरों ने एक गजल गुनगुनाई। मैं समझ न सका, मैं समझ न सका रदीफ काफिये क्या थे, मैं समझ न सका रदीफ काफिये क्या थे। इतना खफीक इतना हल्का, इतना खफीक इतना हल्का, इतना मीठा उनका दर्द था, इतना मीठा उनका दर्द था। आसमान में गंगा की रेत आईने की तरह हिल रही है, आसमान में गंगा की रेत आईने की तरह हिल रही है। मैं उसी में कीचड़ की तरह सो रहा हूँ, मैं उसी में कीचड़ की तरह सो रहा हूँ और चमक रहा हूँ कहीं न जाने कहाँ, चमक रहा हूँ कहीं न जाने कहाँ। मेरी बांसुरी है एक नाव की पतवार, मेरी बांसुरी है एक नाव की पतवार। जिसके स्वर गीले हो गए हैं, जिसके स्वर गीले हो गए हैं। छप 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 मेरा हृदय कर रहा है, छप 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 मेरा हृदय कर रहा है। छप 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 वह पैदा हुआ है जो मेरी मृत्यु को संवारने वाला है, वह पैदा हुआ है जो मेरी मृत्यु को संवारने वाला है। वह दुकान मैंने खोली है, वह दुकान मैंने खोली है जहाँ पॉइजन का लेबल लिए हुए दवाइयाँ हंसती हैं, जहाँ पॉइजन का लेबल लिए दवाइयाँ हंसती हैं। उनके इंजेक्शन की चिकोटियों का बड़ा प्रेम है, उनके इंजेक्शन की चिकोटियों का बड़ा प्रेम है। वह मुझ पर हंस रही है, वह मुझ पर हंस रही है। जो मेरे होठों पर एक तलुए के बल खड़ी है, जो मेरे होठों पर एक तलुए के बल खड़ी है। मगर उसके बाल मेरी पीठ के नीचे दबे हुए हैं, मगर उसके बाल मेरी पीठ के नीचे दबे हुए हैं। और मेरी पीठ को समय के बारीक तारों की तरह खुरच रहे हैं, और मेरी पीठ को समय की बारीक तारों की तरह खुरच रहे हैं। उसके एक चुंबन की स्पष्ट परछाई मुहर बनकर उसके चुंबन की एक स्पष्ट परछाई मुहर बनकर उसके तलुए के ठप्पे से मेरे मुंह को कुचल चुकी है। उसका सीना मुझको पीसकर बराबर कर चुका है,
उसका सीना मुझको पीस कर बराबर कर चुका है। मुझको प्यास के पहाड़ों पर लिटा दो जहां मैं मुझको प्यास के पहाड़ों पर लिटा दो जहां मैं एक झरने की तरह तड़प रहा हूँ। एक झरने की तरह तड़प रहा हूँ। मुझको सूरज की किरणों में जलने दो। मुझको सूरज की किरणों में जलने दो, ताकि उसकी आंच और लपट में तुम फव्वारे की तरह नाचो। ताकि उसकी आंच और लपट में तुम फव्वारे की तरह नाचो। मुझको जंगली फूलों की तरह ओस से टपकने दो। मुझको जंगली फूलों की तरह ओस से टपकने दो, ताकि उसकी दबी हुई खुशबू से अपने पलकों की उनीदी जलन को तुम भिगो सको। मुमकिन है तो। ताकि उसकी दबी हुई खुशबू से अपने पलकों की उनीदी जलन को तुम भिगो सको। मुमकिन है तो। हाँ तुम मुझसे बोलो। हाँ तुम मुझसे बोलो, जैसे मेरे दरवाजे की शर्माती चूलें सवाल करती हैं बार बार। हाँ तुम मुझसे बोलो, जैसे मेरे दरवाजे की शर्माती चूलें सवाल करती हैं बार बार, मेरे दिल के अनगिनत कमरों से। मेरे दिल के अनगिनत कमरों से। और ये बंद सुनिएगा, मतलब बड़ा कमाल का बंद है। हाँ तुम मुझसे प्रेम करो। हाँ तुम मुझसे प्रेम करो, जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं। हाँ तुम मुझसे प्रेम करो, जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं, जिनमें वह फंसने नहीं आती। जिनमें वह फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं। जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं, जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती। जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती। तुम मुझसे प्रेम करो, जैसे मैं तुमसे करता हूँ। तुम मुझसे प्रेम करो, जैसे मैं तुमसे करता हूँ। आईनो रोशनाई में घुल जाओ और आसमानों में। आईनो रोशनाई में घुल जाओ और आसमानों में मुझे लिखो और मुझे पढ़ो। आईनो मुस्कुराओ और मुझे मार डालो। आईनो मुस्कुराओ और मुझे मार डालो। आईनो मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। आईनो मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। एक फूल उषा की खिलखिलाहट पहनकर एक फूल उषा की खिलखिलाहट पहनकर रात का गड़ता हुआ काला कंबल उतारता हुआ मुझसे लिपट गया। एक फूल उषा की खिलखिलाहट पहनकर रात का गड़ता हुआ काला कंबल उतारता हुआ मुझसे लिपट गया। उसमें कांटे नहीं थे। उसमें कांटे नहीं थे, सिर्फ एक बहुत काली बहुत लंबी जुल्फ थी। उसमें कांटे नहीं थे, सिर्फ एक काली बहुत लंबी जुल्फ थी, जो ज़मीन तक साया किए हुए थी। जो ज़मीन तक साया किए हुए थी, जहाँ मेरे पाँव खो गए थे। जहाँ मेरे पाँव खो गए थे, वह गुल मोतियों को चबाता हुआ सितारों को अपनी कनखियों में घुलाता हुआ मुझ पर एक जिंदा इत्रपाश बनकर बरस पड़ा। एक जिंदा इत्रपाश बनकर बरस पड़ा। तब मैंने देखा कि मैं सिर्फ एक सांस हूँ जो उसकी बूंदों में बस गई है। तब मैंने देखा कि मैं सिर्फ एक सांस हूँ जो उसकी बूंदों में बस गई है, जो तुम्हारे सीनों में फांस की तरह ख्वाब में अटकती होगी, बुरी तरह खटकती होगी। मैं उसके पाँवों पर कोई सिजदा न बन सका, क्योंकि मेरे झुकते न झुकते उसके पाँवों की दिशा मेरी आँखों से लेकर क्योंकि मेरे झुकते न झुकते उसके पाँवों की दिशा मेरे आँखों को लेकर खो गई थी। जब तुम मुझे मिले, एक खुला फटा हुआ लिफाफा तुम्हारे हाथ आया। ये बंद भी कमाल का है। जब तुम मुझे मिले, एक खुला फटा हुआ लिफाफा तुम्हारे हाथ आया।
बहुत उसे उल्टा पलटा, उसमें कुछ न था। बहुत उसे उल्टा पलटा, उसमें कुछ न था। तुमने उसे फेंक दिया, तुमने उसे फेंक दिया, तभी जाकर मैं नीचे पड़ा हुआ तुम्हें माए लगा। बहुत उसे उल्टा पलटा, उसमें कुछ न था। तुमने उसे फेंक दिया, तभी जाकर मैं नीचे पड़ा हुआ तुम्हें मैं लगा। तुम उसे उठाने के लिए झुके भी, तुम उसे उठाने के लिए झुके भी, पर फिर कुछ सोचकर मुझे वहीं छोड़ दिया। मैं तुमसे यूं ही मिल लिया था, मैं तुमसे यूं ही मिल लिया था। मेरी याददाश्त को तुमने गुनहगार बनाया, मेरी याददाश्त को तुमने गुनहगार बनाया, और उसका सूद बहुत बढ़ाकर मुझसे वसूल किया। मेरी याददाश्त को तुमने गुनहगार बनाया, और उसका सूद बहुत बढ़ाकर मुझसे वसूल किया। और तब मैंने कहा अगले जन्म में, और तब मैंने कहा अगले जन्म में मैं इस तरह मुस्कुराया, जैसे शाम के पानी में डूबते पहाड़ गमगीन मुस्कुराते हैं। मैं इस तरह मुस्कुराया जैसे शाम के पानी में डूबते पहाड़ गमगीन मुस्कुराते हैं। मेरी कविता की तुमने खूब दाद दी, मेरी कविता की तुमने खूब दाद दी। मैंने समझा तुम अपनी ही बातें सुना रहे हो, मैंने समझा कि तुम अपनी ही बातें सुना रहे हो। तुमने मेरी कविता की खूब दाद दी, तुमने मेरी कविता की खूब दाद दी। तुमने मुझे जिस रंग में लपेटा मैं लिपट गया, तुमने मुझे जिस रंग में लपेटा मैं लिपटता गया, और जब लिपटे न खुले तुमने मुझे जला दिया। तुमने मुझे जिस रंग में लपेटा मैं लिपटता गया, और जब लपेट न खुले तुमने मुझे जला दिया। मुझे जलते हुए को भी तुम देखते रहे, मुझे जलते हुए को भी तुम देखते रहे, और वह मुझे अच्छा लगता रहा, और वह मुझे अच्छा लगता रहा। एक खुशबू जो मेरी पलकों में इशारों की तरह, एक खुशबू जो मेरी पलकों में इशारों की तरह बस गई है। जैसे तुम्हारे नाम के नन्ही सी स्पेलिंग हो, जैसे तुम्हारे नाम के नन्ही सी स्पेलिंग हो, छोटी सी प्यारी सी तिरछी स्पेलिंग। आह, तुम्हारे दांतों से जो धूप के तिनके की नोक उस पिकनिक में चिपकी रह गई थी, आज तक मेरी नींद में गड़ती है, आज तक मेरी नींद में गड़ती है। अगर मुझे किसी से ईर्ष्या होती तो मैं, अगर मुझे किसी से ईर्ष्या होती तो मैं दूसरा जन्म बार बार हर घंटे लेता। अगर मुझे किसी से ईर्ष्या होती तो मैं दूसरा जन्म बार बार हर घंटे लेता जाता। पर मैं तो जैसे इसी शरीर से अमर हूँ, पर मैं तो जैसे इसी शरीर से अमर हूँ। तुम्हारी बरकत, तुम्हारी बरकत, बहुत से तीर बहुत सी नावें, बहुत से पर इधर उड़ते हुए आए। बहुत से तीर बहुत सी नावें, बहुत से पर इधर उड़ते हुए आए। घूमते हुए गुजर गए, घूमते हुए गुजर गए, मुझको लिए सब के सब, मुझको लिए सब के सब। तुमने समझा कि उनमें तुम थे, तुमने समझा कि उनमें तुम थे। नहीं 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 नहीं, उसमें कोई न था, उसमें कोई न था। सिर्फ बीती हुई अनहोनी और होने की उदास रंगीनियाँ थीं फकत। जैसा कि मैंने पहले कहा था, शमशेर बहादुर सिंह भूमिका और परिचय का मोहताज नहीं। इस कविता ने बता दिया शमशेर बहादुर की एक शैली को, इसने बता दिया शमशेर बहादुर की लेखनी को
कितनी गंभीर और हर विषय को छूती हुई ये कविता आपको कैसी लगी, यह हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। इस पर अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से आप दीजिए। यदि आप सभी किसी भी नए कवि को, कंटेम्प्रेरी कवि को या किसी ऐसे कवि को पढ़ना या सुनना चाहते हैं, यदि आप किसी कविता को पढ़ना चाहते हैं जो आपकी अपने स्वरचित हो या फिर आपकी अपनी मातृभाषा, मातृबोली में हो, तो आप हमें ज़बान-ए-हिंद@gmail.com पर अपनी इस कृत्य को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और अपने चैनल ज़बान-ए-हिंद से जुड़े रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हर हर महादेव। ख्याल रखिए आप सब अपना और अपने परिवार का भी। धन्यवाद। हर हर महादेव।